नमस्कार। प्रदेश के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वर्तमान में अंशकालीन के रूप में काम कर रहे हैं और उनके द्वारा लगातार पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग लगातार सरकार से की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई स्कूलों से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को वहाँ के प्राचार्य के द्वारा हटा भी दिया गया है, जिसके वजह से वे आज तक मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। मैं आपको बारी बारी से सभी जानकारियों के बारे में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी एक अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं तो आपको आज अपने बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या आपके अधिकार हैं। अगर आप किसी भी स्कूल में काम कर रहे हैं या आपको किसी स्कूल से हटा दिया गया है तो फिर आप अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं। वैसे भी आपका जो संगठन है वह आपके हित के लिए लगातार काम कर रहा है। जो प्रदेश महामंत्री हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं डगेश्वर पटेल जी के द्वारा लगातार अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और पूर्णकालीन कलेक्टर दर की मांग को लेकर उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर से लेकर शिक्षा मंत्री तक को उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनसे पूर्णकालीन करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। तो जो पत्र जारी किए गए हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। इसमें छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें पूर्णकालीन करते हुए 8 घंटा कार्य लेने के लिए पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया, जिसमें 8 घंटा कार्य लेने का जो निवेदन है वह किया गया है पत्र के माध्यम से। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री सचिवालय से भी एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें श्री डाकेश्वर आंडे सफाई कर्मचारी प्राथमिक शाला डुमरडीह विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद को कार्य में फिर से रखने के संबंध में इसमें बताया गया है। ये मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र जारी किया गया क्योंकि कई सफाई कर्मचारियों को कार्य से पृथक भी कर दिया गया, जो कि एक प्रकार से उनके साथ अन्याय भी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन कर्मचारियों को अगर कार्य से कोई पृथक करता है तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। कोई भी प्राचार्य हो या स्कूल से अगर किसी कर्मचारी को काम से हटाते हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई भी हो सकती है। बाकी जो मांगे हैं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने की है, मैक्सिमम यही मांगे हैं। 8 घंटा कार्य लेने की, कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग लगातार कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सचिवालय से कई पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें लगातार पूर्णकालीन की जो बात है वह की जा रही है, लेकिन आज तक स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन नहीं किया गया है। ये सारे पत्र आप देख सकते हैं। इसका पूरा PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहाँ से इन सभी पत्रों को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कुछ मांग कब कब इनके द्वारा की गई है, आपके संगठन के द्वारा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा कब कब स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को रखा गया है और उसके जवाब में शासन स्तर से क्या कुछ पत्र जारी किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी दी गई है, आपको इन पत्रों के माध्यम से पता चल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे एक नई जानकारी के बारे में जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपने पत्र के माध्यम से की गई है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और उनके द्वारा उस पत्र के माध्यम से उनके एक साथी को कार्य से पृथक कर दिया है, जिनको कार्य में फिर से वापस लेने की मांग उनके द्वारा की गई है। तो ये पत्र आपका जारी किया गया है 28/5/2024 को। इसमें प्रति हैं माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए भी ये पत्र प्रेषित किया गया है और पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि शासकीय प्राथमिक शाला दर्राभाटा में काम करने वाले स्कूल सफाई कर्मचारी श्री विजय शंकर नवरंग को पुनः कार्य में रखने बाबत। साथ ही इसमें बताना चाहूँगा कि जो विजय शंकर नवरंग हैं इनको प्राचार्य के द्वारा कार्य से हटा दिया गया है और दूसरे कर्मचारी को कार्य पर रख लिया गया है। उनको लालच देकर या किसी प्रकार का षड्यंत्र करके हटा दिया है और दूसरे जो कर्मचारी हैं इनको कार्य पर रख लिया है, जिससे जो हटाए गए कर्मचारी हैं विजय शंकर नवरंग हैं जो काफ़ी प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने में विषम परिस्थितियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई नियोजक बिना सरकार की पूर्व अनुमति लिए छटनी करता है या 1 माह तक
उनको कारावास का और 1,000 रुपये तक जुर्माना दोनों से ही इनको दंडित किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान है और पूर्व में ऐसा हो भी चुका है। तो इस पत्र के माध्यम से बताया गया कि अगर किसी कर्मचारी को बिना किसी कारण के उनको कार्य से हटाया जाता है, उचित कारण अगर नहीं है तब उनको कार्य से आप नहीं हटा सकते हैं, और अगर ऐसा किया जाता है तो 1 माह तक का कारावास या 1,000 रुपये का जुर्माना से दंडित उनको किया जा सकता है। धारा 25Q के तहत इसमें बताया गया है। तो इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। अगर किसी कर्मचारी को बिना किसी कारण के कार्य से हटाया जाता है तो ये कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। दूसरा ऐसे में बताया गया किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति या दुराचरण के आधार पर कर दी गई हो या बिना किसी जांच किए एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विरुद्ध की गई हो तो यह औचित्यपूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसे प्रकरण में बकाया जो राशि है 50 रुपये के साथ पुनः सेवा में स्थापित के आदेश दिए गए हैं। और डी के यादव विरुद्ध इसमें बताया गया है MA इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश है। ऐसा इसमें हो चुका है कि उनको 50 रुपये बकाया राशि के साथ फिर से कार्य में वापस लिया गया है और जो कर्मचारी हैं उनको उनकी नौकरी वापस मिली है। इसी प्रकार से एक और इसमें बताया गया कि वर्ष 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया है कि वर्ष में अगर 240 दिन कोई कर्मचारी कार्य कर लेता है या श्रमिक कार्य कर लेता है तो उनको कार्य से पृथक नहीं किया जा सकता है, बल्कि स्थायी कर्मी उनको घोषित करना है, उसे तत्काल जो है स्थायी कर्मी बनाया जाना है और जो कर्मचारी उसके एवज में लगाया गया उसको तत्काल हटाया जाना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि पृथक किए जाने के संबंध में पत्र में लेख किया गया है कि जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको फिर से कार्य में लेना चाहिए और जो उनके बदले में कर्मचारी लगाया गया उसको तत्काल कार्य से हटाया जाना चाहिए, ताकि जो कर्मचारी हैं उनको उनका अधिकार मिल सके। तो इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया गया है कि मानवीय दृष्टिकोण से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विजय शंकर नवरंग जी को कार्य में फिर से रखने का निवेदन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें, ऐसा इस पत्र में निवेदन किया गया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से और शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी से निवेदन। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी बहुत ही कम वेतन में काम करते हैं और जो वेतन उनको दिया जाता है वह भी समय पर नहीं दिया जाता है, और ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की आजीविका का साधन छीन लिया जाए तो उनके परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वे भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अवसाद में चले जाते हैं। तो ऐसा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जिस भी अधिकारी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है उनको इसके बदले में दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का अधिकार केवल शासन को है। शासन स्तर से इसकी कार्रवाई होती है और बिना किसी कारण के उनको कार्य से पृथक करना एक प्रकार से गलत है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया गया है स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा कि जो हटाए गए कर्मचारी हैं उनको फिर से कार्य में लिया जाए और जो नया कर्मचारी को कार्य में लगाया गया है उनको कार्य से पृथक किया जाए। साथियों, कल के दिन जो नया कर्मचारी कार्य में लगा है उसके साथ भी हो सकता है उसका काम अच्छा नहीं होगा तो उसको भी हटाकर दूसरे कर्मचारी को लगा लिया जाएगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अपने निजी स्वार्थ के चलते ऐसा अधिकारी करते हैं जो कि एक प्रकार से गलत है। तो जो हटाए गए कर्मचारी हैं उनको फिर से कार्य में रखने और जो नए कर्मचारी हैं उनको हटाने का निवेदन पत्र के माध्यम से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री जी से किया है। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? क्या जो कर्मचारी कार्य से हटाए गए हैं उनको हटाना उचित है? अगर आप अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं तो कमेंट में अपना जवाब जरूर दें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सभी कर्मचारियों से जुड़ी हुई जो जानकारी है लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।